रात के वक्त ना इनके घर पर काला जादू कर कर छोड़ जाता है। वो कुछ ना कुछ फेंक जाता है, जैसे नींबू, मिर्ची, नारियल हुई, कोई ना कोई हड्डी हुई जानवर की, यहाँ तक कि कैंडल्स जला के इनके घर के आगे सिंदूर वगैरह फेंक देता है। अपने खेत के बाहर ना चारों ओर एक औरत घूमती है। वो जो औरत है उसने साड़ी पहनी हुई होती है और उसने अपने ना चेहरे पर घूंघट डाला हुआ होता है। मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं देता है, सिर्फ इतना नजर आता है कि उस औरत की जो हाइट है ना काफी लंबी है। मुझे बीड़ी चाहिए, बचाओ मुझे, बचाओ, इस राक्षस से मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। एक आदमी ने पहले मेरे को रास्ते में बीड़ी मांगी, फिर ना अभी वो आम के पेड़ के ऊपर मुझे दिखाई दिया, फिर अपने रूम में दिखाई दिया। वो देख, वो देख, वो जो राक्षस खड़ा है, वो प्रेत दिख रहा है तुझे? हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये उत्तर प्रदेश के एक गांव का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ हैं। हस्बैंड का नाम सूरज है, इसकी उम्र 40 साल है और इसकी वाइफ का नाम आरती है। जो सूरज है एक किसान है, इसके पास ना खानदानी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। सूरज का जो झगड़ा है ना इसके चचेरे भाई जिसका नाम रमेश है उससे है। वो जो रमेश है ना सूरज से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, जलन रखता है, यहाँ तक कि वो ना सूरज को देखना भी पसंद नहीं करता है। रमेश काले जादू टूने में बहुत ज्यादा विश्वास करता है। रमेश अक्सर क्या करता है, रात के वक्त ना इनके घर पर काला जादू कर कर छोड़ जाता है। वो कुछ ना कुछ फेंक जाता है, जैसे नींबू, मिर्ची, नारियल हुई, कोई ना कोई हड्डी हुई जानवर की, यहाँ तक कि कैंडल्स जला के इनके घर के आगे सिंदूर वगैरह फेंक देता है। ऐसा करता रहता है। लेकिन जो आरती है ना ये काफी पूजा पाठ करती है। आरती सब चीजें उठाती है और घर के बाहर फेंक देती है। इन चीजों में ना आरती ज़्यादा ध्यान नहीं लगाती है। अब ना कुछ दिन से जो सूरज है बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है। जैसे वो सुबह सुबह खेत में काम करने के लिए जाता है और रात के वक्त जब घर पर आता है ना तो उसका जो मूड है ना काफ़ी अपसेट रहता है। वो आरती से ज़्यादा बात भी नहीं करता है। आरती 3-4 दिन ऐसा नोट करती है। एक दिन फाइनली आरती ना सूरज को पूछती कि क्या हो गया है, मैं काफ़ी दिन से आपको नोट कर रही हूँ कि आपका जो मूड है काफ़ी अपसेट रहता है। आप अच्छे से खाना भी नहीं खाते हो और बातचीत भी नहीं करते हो, बात क्या है मेरे को बताओ तो सही। तो सूरज बताता है कि जब मैं ना सुबह सुबह खेत के पास काम करने के लिए जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दूर से ही अपने खेत के बाहर ना चारों ओर एक औरत घूमती है। वो जो औरत है उसने साड़ी पहनी हुई होती है और उसने अपने ना चेहरे पर घूंघट डाला हुआ होता है। मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं देता है, सिर्फ इतना नजर आता है कि उस औरत की जो हाइट है ना काफी लंबी है और वो खेत के अंदर नहीं आती है, खेत के चारों ओर बस चक्कर लगाती है। और जैसे जैसे अब दिन बढ़ता जाता है, उगता जाता है सूरज ना, तो वैसे वैसे जो फसलें हैं ना धीरे धीरे अपने आप खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा हमको नुकसान हो रहा है। तो आरती बोलती है ठीक है आप चिंता मत करो। आरती ना एक तेल की बोतल उठाती है और उस पर प्रार्थना करती है और सूरज को बोलती है कि ऐसा करना, जैसे ही आप सुबह खेत में काम करने के लिए जाओगे ना तो अपने ना खेत के चारों ओर आपको जहाँ जहाँ वो औरत चलती हुई नज़र दिखाई दी थी ना तो वहाँ पर आप ये तेल की बोतल उड़ेल देना। तो सूरज बोलता है ठीक है। अब ऐसा ही होता है। सूरज तेल की बोतल जो होती है पूरा उड़ेल देता है और उस दिन के बाद उसको वो औरत दिखाई नहीं देती है और जो फसलें होती हैं ना वो भी अच्छे से उग रही होती हैं। सूरज बड़ा खुश होता है। एक सुबह वो काम पर जाता है और रात के वक्त जैसे वो घर की ओर आता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके ना पीछे पीछे आदमी चल रहा है। उसके जो पैर है ना उसको वो आदमी जो है ना अपने पैरों को घसीट घसीट के चल रहा है। सूरज को बड़ा अजीब लगता है कि ये ऐसा कैसे चल रहा है, लेकिन फिर भी सूरज पलटी मार के नहीं देखता है। अब वो जो आदमी है ना एकदम इसके आगे सामने खड़ा हो जाता है। जब सूरज उस आदमी को देखता है ना तो वो पाता है कि उस आदमी की हाइट कम से कम 8-9 फुट की होगी। इतना लंबा चौड़ा वो आदमी है और उस आदमी की आंखें जो है ना लाल लाल चमक रही है। अंधेरे में बस सूरज को उसकी आंखें ही दिखाई दी और वो जो आदमी है भारी सी आवाज में बोलता है मुझे बीड़ी चाहिए।
सूरज के ना ये आवाज़ सुनकर हाथ पैर कांपने स्टार्ट हो जाते हैं। वो सर से पाँव तक कांपना स्टार्ट कर देता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कानों के अंदर से उसका धुआं निकल जाता है। सूरज अपने कांपते हुए हाथों से ना पूरा बीड़ी का बंडल उसके आगे करता है और बोलता है ये लो। जैसे ही वो उस आदमी ने अपना लंबा हाथ आगे करके बढ़ाया ना, तो सूरज पाता है कि उस आदमी का हाथ भी बहुत बड़ा है। उस आदमी ने अपना लंबा सा हाथ किया और उस आदमी का हाथ बहुत बड़ा है और उसने अपने बड़े से हाथों से पूरा बीड़ी का बंडल ले लिया। सूरज वहाँ से ना फटाफट भागता है, सीधा घर पर आता है। अब घर पे आने के बाद ना रात के वक्त वो रात को खाना भी नहीं खाता है, बस चुपचाप अपना आंगन में, उनके आंगन में ना एक आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ के नीचे लेट जाता है। वो अब आरती पूछती भी है कि मैं खाना लगा देती हूँ, तो सूरज बोलता है नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस मुझे आराम करने दे। तो आरती बोलती है ठीक है। आरती रूम में सोने के लिए चली जाती है। बहुत मुश्किल से सूरज को नींद आती है। नींद आने के बाद ना ये पत्तों की आवाज़ सुनता है, अजीब से जो पत्ते खट 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 ऐसा हो रहे हैं। अचानक से ना सूरज की आँख खुलती है, वो देखता है कि अभी ना उसको पत्ते हिलने की आवाज़ आती है। तो वो ना आम के पेड़ की ओर देखता है। जब वो आम के पेड़ की ओर देखता है तो वो पाता है कि आम का पेड़ ऐसे लग रहा है जैसे ना कोई उसको पकड़ के जोर जोर से हिला रहा है। अब सूरज कंटिन्यू ऊपर देख रहा है कि पेड़ पर ऐसा क्या है जो अजीब सा उसको लाल लाल नज़र आ रहा है। तो सूरज ना ध्यान से देखता, उसको वही बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाल लाल आंखें नजर आती हैं। जो व्यक्ति ने इससे बीड़ी मांगी थी ना, तो सूरज वैसे ही बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें लाल लाल देखता है। सूरज ना घबरा जाता है, फटाफट ये अपने रूम में आता है और अपनी बीबी के बाजू में ना जाके लेट जाता है। बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, सोचता है कि आरती को उठाऊं कि नहीं उठाऊं। फिर सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं सुबह ही आरती को पूरा किस्सा बताऊंगा। अब ये सोचते सोचते ना सूरज की आंख लग जाती है। अचानक से इसकी आँख खुलती है, इसको ना एक हवा का ठंडा झोंका आके छूता है, तो इसकी आँख खुल जाती है और इसकी नज़र ना खिड़की के पास जाती है। तो ये देखता है कि खिड़की के अंदर ना एक रोशनी आ रही है, पूरी सफ़ेद रोशनी है। इसको बड़ा अजीब लगता है, ये रोशनी किस चीज़ की आ रही है। अब वो जो रोशनी है ना एक आदमी का आकार ले लेती है, वही लंबा चौड़ा आदमी जिसने इससे सूरज से बीड़ी मांगी थी ना, वो आदमी अब इसकी नज़रों के सामने खड़ा है और वो ना सूरज को घूर घूर के देख रहा है। सूरज उस व्यक्ति को देख के बहुत ज़्यादा घबरा गया। अब ना वो जो आदमी है सीधा उसका जो लंबा सा हाथ है ना सूरज के गले के पास आया ही था, तो सूरज ना जोर जोर से चीखे मारना स्टार्ट कर देता है, बचाओ मुझे, बचाओ, इस राक्षस से मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर ना आरती फटाफट उठती है और वो पूछती है कि सूरज को क्या हो गया, सूरज क्या हो गया। अब ना सूरज वो बोलता है कि वो देख वो जो राक्षस खड़ा है, वो प्रेत दिख रहा है तुझे। अब ना जैसे ही बोला ना तो आरती ने देखा तो उसको कोई नजर नहीं आया। तो आरती ना सूरज को बोलती होश में आ, थोड़ा संभल। फटाफट आरती जो होती है ना सूरज को पानी पिलाती है, शांत करवाती है और बोलती है कि कौन सा आदमी, कहाँ आदमी। तो सूरज बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ आज किस्सा हुआ कि एक आदमी ने पहले मेरे को रास्ते में बीड़ी मांगी, फिर ना अभी वो आम के पेड़ के ऊपर मुझे दिखाई दिया, फिर अपने रूम में दिखाई दिया। इतने में ना इनके छत के ऊपर ना किसी के भागने की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई, धड़ 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 करके, जैसे कोई छत पर भाग रहा है और ईंटें फेंक रहा है। अब आरती समझ आती है कि कुछ तो गड़बड़ है। आरती सोचती है कि चलो एक बार देखना तो चाहिए। आरती सूरज को बोलती है कि हिम्मत बनाते हैं, हम लोग ना ऐसा करते हैं, अपने हाथ में लाठियां लेते हैं और छत पर चल के देखते हैं। अब टेंशन मत लो। आरती जो होती है ना कंटिन्यू अपना मंत्र पढ़ती जा रही है और ये दोनों ना ऊपर जाते हैं टेरिस पर। इन दोनों को टेरिस पर कोई नज़र नहीं आता है। जैसे ही ये लोग टेरिस से नीचे उतर रहे होते हैं ना, तो इनकी नज़र आम के झाड़ पर पड़ती है। तो ये पाते हैं कि वही खूंखार आदमी जो है ना पेड़ पर बैठा है। आरती देखकर समझ जाती है कि ये बहुत ही डरावना प्रेत है, इससे निपटारा करना बहुत मुश्किल है। आरती ना फटाफट सूरज का हाथ पकड़ती है और पूजा वाले रूम में आ जाती है और रूम को बंद कर देती है। कंटिन्यू ये लोग ना पूजा करते रहते हैं, अभी प्रार्थना करते रहते हैं और पूरी रात ये लोग सोते नहीं हैं। जैसे
सुबह होती है ना तो आरती फटाफट अपने पिताजी को फ़ोन लगाती है। आरती के जो पिताजी होते हैं ना, ये भूत प्रेत निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ तक कि आसपास के गांव के जो लोग होते हैं ना, जो भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं और जिनके घर पर कोई भूत रहता है, तो वो आरती के पिताजी को बुलाते हैं और दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाते हैं। तो आरती ने भी अपने पापा को कॉल किया और फटाफट आरती के जो पापा थे ना, इनके घर पर आए। इनके घर पर आने के बाद ना उन्होंने क्या किया, पूरे घर का चक्कर लगाया। उसके बाद वो आरती के उसी रूम में गए जहाँ पर सूरज को वो प्रेत दिखाई दिया था। तो वो क्या करते हैं, आँख बंद करते हैं, थोड़ा टाइम समाधि लगाते हैं और उसके बाद आँख खोलते हैं और बताते हैं कि ये जो प्रेत तुम्हारे पीछे लगाया गया है ना, ये प्रेत किसी और ने नहीं लगाया, तेरे कज़न ब्रदर ने लगाया है। रमेश जो है ना, वो तुझे ख़त्म कर देना चाहता है, उसी ने तेरे पीछे ये प्रेत लगाया है। ये जो प्रेत है ना, इतना खूंखार है कि ये बलि लिए बिना कहीं जाएगा नहीं, इस घर से ये जा ही नहीं सकता है। तो आरती बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। सूरज तो बेचारा ऐसे काँपने लग जाता है जैसे उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई है। और आरती के पिताजी बताते हैं कि ये जो प्रेत जिसका ये गुलाम बन के रहता है ना, उस आदमी को बहुत ज़्यादा अमीर बना देता है, उसको धन दौलत की कोई कमी नहीं होने देता है, लेकिन जिसके पीछे लग जाता है ना, उसकी जान लेके ही जाता है। तो अभी आरती और जो सूरज होते हैं ना, ये रोना स्टार्ट कर देते हैं और ना आरती अपने पिताजी को बोलती है कि मेरे पति को बचा लो, कुछ भी है बस मेरे पति को बचा लो, आपको जो करना है करो, मेरे पति को बचा लो। तो आरती के पिताजी बोलते हैं, बेटा तू टेंशन मत ले, मुझे भी जितने तुझे सूरज की टेंशन है ना, मुझे भी उतरी ही है। मैं अभी ऐसा करूँगा, रात के वक्त ना हम लोग 7 बकरों की बलि देंगे, तभी ये जो प्रेत है वहाँ से खुश होकर निकल सकता है, नहीं तो ये खुश होकर नहीं निकल सकता है। हमको रात को 3:30 बजे 7 बकरों की बलि देनी होगी, बस तुम लोग बकरों का बंदोबस्त कर दो। तो जो सूरज होता है 7 बकरों का बंदोबस्त करता है रात के वक्त ना। अब जो सूरज के ससुर जी होते हैं 7 बकरों की बलि देते हैं, वही नीम के पेड़ के नीचे। अब सब लोगों को बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, हमने बकरों की बलि दे दी है, ये बकरे इधर ही रहेंगे, हम सब लोग घर के अंदर चलते हैं, क्योंकि वो जो प्रेत है इन बकरों को आके खाएगा और उसके बाद देखना यहाँ पर बकरे तुम लोगों को नज़र नहीं आएंगे। तो ऐसा ही होता है, ये लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं रात के वक्त। और जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं ना, ये लोग घर के बाहर आते हैं सभी लोग और देखते हैं वहाँ पर एक भी बकरा नहीं होता है, यहाँ तक कि खून का छोटा सा भी निशान नहीं होता है, क्योंकि जो प्रेत है वो पूरा खून पी जाता है। ये देखकर ना अब जो सूरज होता है बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, लेकिन सूरज के जो ससुर जी होते हैं वो बोलते बेटा टेंशन की कोई बात नहीं है, अब तेरे को ना जान का कोई खतरा नहीं है। कुछ दिन जो सूरज के ससुर जी होते हैं वो सूरज के घर पर ही रहते हैं ताकि बच्चे डर ना जाए, लेकिन इनके घर पर ऐसी कोई हरकत नहीं होती है, सब कुछ अच्छे से रहता है, खेत की फसलें भी अच्छी रहती हैं और घर में भी सुख शांति बनी रहती है। तो सूरज के जो ससुर जी होते हैं सूरज के घर से चले जाते हैं, ये लोग उसी घर में अच्छे से आज भी रहते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो लोग जादू टूना करते हैं ना, ये आपके अपने जान पहचान वाले ही होते हैं, ज़रूरी नहीं रिश्तेदार ही हो, जान पहचान वाले भी हो सकते हैं। बाहर वालों को आपकी लाइफ से कोई मतलब नहीं होता, बस जान पहचान वाले ही लोग जो होते हैं ना आपसे जेलसी रखते हैं, चिढ़ रखते हैं, उन्हीं को आपसे बदला लेना होता है। तो ऐसे लोगों से ना जितना हो सके सतर्क रहो और अपने आप को सुरक्षित रखो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।